Good morning, students. Arithmetic progression is running. In previous classes, we study what is general term of arithmetic progression and nth term of arithmetic progression. Then nth term from last. We also discussion in previous class. Today we discussion sum of nth term of an arithmetic progression. Sum of first n terms of arithmetic progression. We know that general term of AP is a plus d, a plus 2d, a plus n minus 1 into d. This is general term. Okay. We can also write Sn is equal to a plus n minus 1 into d plus a plus n minus 2 into d. Sn, it means sum of nth term. सम ऑफ nth टर्म को अपन Sn से रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो जनरल टर्म के अंदर ये जो टर्म्स गिवन है इन सब का अपन सम करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? Sn. सो Sn इज इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे जस्ट ये सबसे लास्ट टर्म है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी? n माइनस 2 इंटू डी. इसी को अपन इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं. Sn इज इक्वल टू, देखिए जब भी अपन टू टर्म्स के nth टर्म कितने भी टर्म्स का अपन सम करते हैं तो उनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज करने के बाद में भी सम वही रहता है. आप 3 प्लस 2 5 आएगा और 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 आएगा. तो अपन ने क्या किया? इनका ऑर्डर चेंज कर दिया. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबसे जो लास्ट टर्म है वो सबसे पहले राइट कर दी. इसके बाद में सेकेंड टर्म a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड को अपन ऐड करेंगे तो Sn और Sn 2Sn इज इक्वल टू a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस अगेन a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ऐसे अपन क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे. ये इसमें ऐड करेंगे, a प्लस इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे. क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा. इट मीन्स ये कंप्लीट कितनी टर्म्स हैं? ये टोटल n टर्म्स हैं. क्यों हैं n टर्म्स हैं? क्योंकि अपन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर रहे हैं. सो 2Sn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज दीज आर द nth टर्म. टोटल nth टर्म है ये. सो वी कैन राइट हियर n मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देयर इम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of first n terms of AP. We can also write in the form of Sn is equal to n by 2 2a. We can also write 2a is equal to a plus a. 2a को अपन क्या राइट कर सकते हैं? a plus a plus n minus 1 into d. That is a plus n minus 1 into d. इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं? a plus an. an is the nth term. प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी किया था व्हाट इज nth term of arithmetic progression, that is an. an is a plus n minus 1 into d. So we can write Sn is equal to n by 2 a plus an. If L is the last term, we can also write n by 2 into a plus L. So sum of first n terms is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. We can also write in the form of Sn is equal to n by 2 a plus an, and we can also write in the form of Sn is equal to n by 2 a plus L. So these are the three forms of sum of n terms of AP. We can use any form according to क्वेश्चन रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन जो भी कोई भी फॉर्म इनमें से यूज में ले सकते हैं. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Second, Sn is equal to n by 2 a plus an, and Sn is equal to n by 2 a plus L, where L is the last term. This is also called nth term, an.
So we have three forms of sum of first and terms of AP. For solving question, we use any form of SN अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन कोई भी फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज में ले सकते हैं. प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लीट एक्सरसाइज भी की है, 5.1 भी कंप्लीट की है, 5.2 भी कंप्लीट की है. तो सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट करें. 5.2 में कुछ स्टूडेंट्स ने एक दो क्वेश्चंस की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं सभी को बता देता हूँ. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया मेरे पास कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम उनको. ओके, सो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10. Exercise 5.2 question number 10. Four numbers are in AP. If sum of numbers is 50 and larger number is 4 times the smaller one, then find the numbers. Four numbers are in AP. Four numbers AP में है. एक कंडीशन तो यह, सेकंड कंडीशन if sum of numbers is 50. उन सभी नंबर्स का सम है वो 50 है. इसके बाद में थर्ड कंडीशन है लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन. ओके, सो लेट द फोर नंबर्स let the four numbers are a plus d, a plus 2d, a plus 3d. Because four numbers are in AP, so we let first number is a, second a plus d, third a plus 2d, and fourth is a plus 3d. Now according to question, according to first condition, sum of numbers is 50. A plus d, a plus 2d, and a plus 3d. Sum of number is 50. According to first condition, sum of numbers is 50. There implies 4a plus d, 3d and 6d. 6d is equal to 50 by dividing 2 both sides, that is 2a plus 3d is equal to 25. This is equation number first. By solving this, a plus a plus a plus a, that is 4a plus 6d is equal to 50. By dividing 2 both sides, we get 2a plus 3d is equal to 25. Again second condition, according to question of by second condition is largest number is 4 times the smaller one. Largest number, this is largest number and this is smaller one, so largest number is a plus 3d. Largest number is 4 times the smaller one, is 4 times the smaller one, that is 3d is equal to 3a. 4a minus a is 3a, that is a is equal to d. A is equal to D. By equation first, by first we put A is equal to D. So 2D plus 3D is equal to 25, that is 5. D is equal to 25, that is D is equal to 5. By second A is equal to D is equal to 5. So we get the value of A and D both. First equation is 2a plus 3d is equal to 25. By according to question second condition, a plus 3d is equal to 4. है जो लार्जेस्ट नंबर है वो जो सबसे स्मॉलर नंबर है उसका कितना टाइम है, 4 टाइम है. सो a plus 3d is equal to 4 है, that is 3d is equal to 3 है. There implies a is equal to d. By first put a is equal to d in first equation, so 2d plus 3d, that is 5d is equal to 25, that is d is equal to 5. Because d is equal to 5, so a is also 5. It means a and d both have equal values. So numbers are first number is a, so 5, then a plus d, it means 5 plus 5. A plus 2d, it means 5 plus 2 multiply
5. Then a plus 3d, it means 5 plus 3 multiply 5, that is 5, 10, 15, 20. These are the 4 numbers. These are the 4 numbers which are in AP. Okay, so this is question number 10 of exercise 5.2. Clear? Now we solve exercise 5.3. Exercise 5.3, first question is, find the sum of following arithmetic progressions. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट इज 1, 3, 5, 7 अप टू 12 टर्म्स. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. हियर a is 1, then d 3 minus 1 is equal to 2, and n is equal to 12, because we want to find out sum up to 12 terms. Find the sum of following arithmetic progressions 1, 3, 5, 7 up to 12 terms. So a is equal to 1, d is 3 minus 1, that is 2, and n is 12. We want to find out sum up to 12 term. So n is 12. We know that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. We want to find out sum up to 12 terms. So S12, put n is equal to 12, 2 into 1 plus n minus 1, 12 minus 1 into d, d is 2, that is 6, 2 plus 11 to the 22, that is 6 into 24, that is 144. So sum of first 12 terms is 144. So according to question, first we write what are the values given in question. Here a is equal to 1, d is 3 minus 1 is equal to 2, n is equal to 12. We want to find out sum of first 12 terms. So we know that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, that is S12, 12 upon 2, a is 2, and n 12, and d is 2. By solving we get S12 is equal to 144. Clear? Same as part second and third. Now question number 2. Question number 2 is find the sum of following. Find the sum of following 3 plus 11 plus 19 up to 803. Find the sum of the following. Question number 2 part first. Okay. Again, what are the values given here? Here a is 3, d is 11 minus 3 is equal to 8, and this is last term, that is an is 803. An is 803. This is last term. So first we find how many number of terms. First we find the value of n, because in this question not given value of n. Question number 1 part first, in this question here n is given, but question number 2 what is the value of n is not given. So first we find out value of n. We know that an is equal to a plus n minus 1 into d, that is 803 is equal to 3 plus n minus 1 into d, d is 8, that is 803 minus 3 is equal to n minus 1 multiply 8. 803 minus, that is 800 upon divided by 8 is equal to n minus 1. So 100 is equal to n minus 1, that is n is equal to 101. It means this arithmetic progression have total number of terms 101. Total number of terms is 101. Okay. Now we want to find out sum. So by using second form of Sn,
because Sn is equal to n by 2 a plus an. Here n is 101 upon 2, that is a. First term is 3 plus last term is 803, that is 101 upon 2 multiply 806, that is 101 multiply 403. 101 multiply 403, this is sum of last term. It means 40,703. This is the sum of 101 terms as 101. So sum of this AP, it means 40,703, because this arithmetic progression have not given in question how many number of terms. So first we find out number of terms, value of n. Here n is 101, it means this AP have total 101 terms. Okay, so Sn is equal to n by 2 a plus an, that is 101 upon 2 3 plus 803. 101 divided by 2 multiply 806, that is 101 multiply 403. So this is the sum of arithmetic progression. Clear? Same as क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड. इसी मेथड से आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड सॉल्व करोगे. Now question number 3, find the number of terms. Find the number of terms. सिंपल क्वेश्चन है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको. In this question, question number 3 have 2 parts. We want to find out number of terms. Question number 3 part first. How many terms of AP? 9, 17, 25. Taken showed that their sum is 636. Sum is 636. Solution. Which values are given here? Here A is 9, D is 17 minus 9, that is 8. And Sn sum is 636. It means here 3 values given. 3 values are given. We want to easily find number of terms, because Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is 636 is equal to, we want to find out n. So n as it is 2 into 9 plus n minus 1 into d. d is 8. So 636 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2. 636 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n टाइम 18 प्लस 8n माइनस 8. तो इसको अपन आगे सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इसको आगे सोल्व करना है और इसी की हेल्प से एज इट इज़ आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड भी सोल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, find the sum of first 25 terms. Find the sum of first 25 terms of following series whose nth term is given. Nth term is given. An is equal to 3 plus 4n. This is given in question. This is the nth term. We want to find sum of first 25 terms. Sum of first 25 terms, it means we want to find out as 25. Okay, what is given? This is nth term. Here nth term is given, that is represented by an. So first we find first term, second term, third term, and then common difference.
Okay, so put a is equal to 1. Put a is equal to 1, that is a1. A1 is the first term. 3 plus 4 is equal to 7. Put n is equal to 2, that is a2 is equal to 3 plus 8. 3 plus 8, that is 11. Put n is equal to 3, that is a3. 3 plus 12, that is 15. So we can easily find out D, common difference. Common difference is equal to 11 minus 7 is equal to 4. First term 7, common difference D 4, and n is equal to 25. So A is 7, D is common difference D is 4 and n is 25. So we want to find out sum of 25. S25 is equal to 25th टर्म है, तो पहले अपन इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से सोल्व करें, तो अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि इसके अपन 25th टर्म फाइंड कर सकते हैं पहले, और इसके बाद में इसको सोल्व कर लें अपन। अदरवाइज आप डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज S25 upon 2 multiply a is 7 plus n is 25 minus 1 into d. Common difference d is 4, that is 25 upon 2, 14 plus 96. (25 minus 1) 24. Okay, then 25 upon 2 multiply 110 to 55, that is 25 5 jab 125 and 12 137. So S25, sum of first 25 terms is 1375. This is the sum of first 25 terms. S25. तो ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड भी सेम टू सेम ऐसे ही सोल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 5th is find the sum of 51 terms. We want to find out sum of 51 terms. It means S51. Then second and third terms. Second and third terms are 14 and 18. What is given here? Second term. Second term, it means A2. Second term is 14 and third term is A3 is 18. Second term is 14, so A2 we can write A plus D is equal to 14, equation first, and A3 A plus 2D is equal to 18, equation second. By first and second, A plus D is equal to 14, A plus 2D is equal to 18. By subtracting, then minus D is equal to minus 4, that is D is equal to 4. By equation first, by first D is equal to 4, put D is equal to 4, so A plus 4 is equal to 14, that is
a is equal to 10. a is equal to 10. So this is the value of d. D is 4 and a is 10. n is 51. Again, because Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, that is Sn 51. S51 is equal to 51 upon 2, 2 multiply a. A is 10 plus n, 51 minus 1 into d. Common difference d is 4, that is 51 upon 2. 20 plus 51 50 54 200, that is 51 upon 2 multiply 220, that is 51 upon 51 multiply 220 cancelled by 110. So S51 is equal to 0 1 and 5 6. Sum of first 51 terms is 5610. So this is S51. तो ऐसे अपन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे और उसके बाद में अपन सोल्व करेंगे. सो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या गिवन था, A2 सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18. सेकेंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज 18, ये क्वेश्चन में गिवन था. तो A2 को अपन क्या राइट करेंगे, a प्लस डी, एंड A3 इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. टू इक्वेशंस हो गई. बाई फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस को अपन सोल्व किया. d इज 4. d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. बाई इक्वेशन फर्स्ट के अंदर d की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, दैट इज a इज इक्वल टू 10. अपने पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई. a और d दोनों की वैल्यू आ गई और n गिवन है ही ऑलरेडी. वी वांट टू फाइंड आउट S51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म. So we put the value of n, a and d in the formula of Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, and by simplification we get S51 is equal to 5610. Okay. So this is question number 5th. Question number 6, first and last term of AP are 17 and 350. It common difference is 9. Then how many terms are in AP? What is their sum? सिंपल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. इट मीन्स ए गिवन है, ए इज 17 एंड लास्ट टर्म इज an. an इज आल्सो गिवन. हाउ मनी, 350 and d is also given. Common difference is 9. Common difference is 9. It means d is 9. So how many terms are in AP? It means we want to find out value of n. So by using an, you easily find out value of n. First you use an, nth term of AP. तो इस हिंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन 6 कंप्लीट सॉल्व करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल odd numbers. Find the sum of all odd numbers divisible by 3 between 1 and 1000. तो ये भी आप इजीली है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो. सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000. देखिए पहली कंडीशन क्या है, ओड नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000. इट मीन्स 3 से स्टार्ट होगा. तो इसके अंदर जब आप सीरीज राइट करोगे, फर्स्ट डिजिट डिविजिबल बाय 3
1 to 1000, 1 to 1000 इनके बीच में अपने को ऐसे नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो। तो इसके अंदर जो डिविजिबल बाय 3 फर्स्ट जो डिजिट होगा वो 3 होगा, प्लस 6 सेकंड क्या होगा 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस अप टू। अब जो लास्ट कहाँ तक लेना है अपने को 1000 तक लेना है। तो 1000 तक जो लास्ट डिजिट होगा 3 से डिविजिबल वो कितना होगा 999। We want to find out sum. So here a is equal to 3, d is equal to 6 minus 3 is equal to 3, and an last term is 999. So first we find n, how many terms. First we find n, how many terms lie in AP. So because an is equal to a plus n minus 1 into d, that is an is 9099, a is 3 plus n minus 1 into 3, that is 996 is equal to n minus 1 into 3. ये जो 3 है इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा। 996 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इधर आके डिवाइड करेगा, 996 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज 332 इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 333, n इज इक्वल टू 333। टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी 333। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। वी वांट टू फाइंड आउट सम। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2, a प्लस a n। अब अपने को बिग फॉर्मूला यूज में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट हियर we already have value of last term, that is an. So we use this formula, short formula, as 333 is equal to 330 divided by 2, a is 3 plus last term is 999, 333 upon 2 multiply 1002, that is 333 multiply 501। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास टोटल सम आ जाएगा। कहाँ टोटल सम, द डिजिट्स विच डिविजिबल बाई 3 बिटवीन लाई 1 to 1000। ऐसे नंबर जो 1 से 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और जो कि 3 से डिविजिबल हैं, तो ऐसे कंप्लीट डिजिट्स अपने पास रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is first term of an arithmetic progression is 8th. What is given here? First term of arithmetic progression is 8. It means a is equal to 8th. Nth term is 33. It means last term an is 33. And sum of first n terms is 123. Sn is 123. Then find n and common difference d. So here a is 8,
AN is 33 and SN is 123. We want to find out N and common difference D. तो इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन। यहाँ पे अपने पास टू इक्वेशंस यूज में आएंगी। AN is 33 because AN is equal to 33. There implies A plus N minus 1 into D is equal to 33. A is 8, so 8 plus N minus 1 into D is equal to 33. There implies N minus 1 into D is 33 minus 8, that is 25. एक इक्वेशन तो अपन इससे बनाएंगे। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन Sn is equal to 123, that is n by 2 to A plus n minus 1 into D. सेकेंड इक्वेशन Sn is equal to 123, इससे बनाएंगे। अगेन n 2 into A is 8 plus n minus 1 into D. N minus 1 into D is 25 is equal to 123 into 2, that is n into 16 plus 25 is 246. There implies n into 41 is equal to 246, that is n is equal to 246 divided by 41 is equal to 6. This is the value of n. So this is first answer. This is the value of n. Similarly, and common difference D by equation first. By equation first, n minus 1 into D is equal to 25, that is n is 6, so 6 minus 1 into D is equal to 25, that is 5D is equal to 25. There implies D is equal to 5. So this is second answer. तो according to question, स्टूडेंट्स जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं वो अपन राइट करेंगे, इसके बाद में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या था, ए फर्स्ट टर्म गिवन थी और लास्ट टर्म गिवन थी। फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इज 33 एंड सम ऑफ एन टर्म इज 123। सो लास्ट टर्म इज 33, दैट इज ए एन इज इक्वल टू 33। जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशंस गिवन होती हैं वही अपन यूज में लेते हैं, वही उन्हीं को यूज में लेते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। an is equal to 33, that is a plus n minus 1 into d is equal to 33. a given है first term is 8, so 8 plus n minus 1 into d 33, that is n minus 1 into d is equal to 25. This is first equation. Then sum of n terms is 123. Sn is also given, Sn is equal to 123, n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 123. By solving this we get n is equal to 6. This is first answer. Now by equation first is n minus 1 into d is 25. So by put the value of n in first equation, by equation first n is 6, 6 minus 1 into d is equal to 25, that is 5d is equal to 25, so d is equal to 5. So this is the value of n and this is the value of d. Okay, तो स्टूडेंट्स ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 रिमेन है, तो आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। क्लियर? थैंक्स।